दुर्गा सप्तशती बहुत इतिहास काल से ही, प्राचीन काल से ही बड़े महत्व का ग्रंथ रहा है। प्रतिदिन भी पाठ करने वाले लोग बहुत हैं और नवरात्र में भी पाठ करने वाले लोग बहुत हैं। इस दुर्गा सप्तशती के पाठ से और इसमें प्रेम रखने वाले लोगों के जीवन में बड़े बड़े अचंभे होते हैं। दुस्तर से दुस्तर कार्य उनके बड़े सहजता से संपन्न हो जाते हैं। भाव शुद्ध हो और भक्ति से भरा हो, ईमान पूरा अच्छा हो, जीवन व्यवस्थित हो जाता है। पूरी दुर्गा सप्तशती में मुख्य पाठ अध्याय संख्या 1 से लेकर 13 अध्याय में बटा है, जिसमें महिषासुर के वध, शुंभ निशुंभ के वध, चंड और मुंड का संहार, बड़े बड़े दानव देवताओं को परेशान करते थे जब, तो उनके संहार के लिए पृथ्वी पर जीव के कल्याण के लिए माँ प्रकट हुई और इनका संहार किया। दुर्गा सप्तशती बड़ा मुख्य ग्रंथ है। अब देखिए कि उसमें जो 13 अध्याय हैं, वो 13 अध्याय बहुत 700 श्लोकों का है और कठिन भी है। उनका अभ्यास किए बिना आप उसका पाठ नहीं कर पाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब अभ्यास करेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। करने वाले लोगों ने कभी तो किया ही है अभ्यास ना। अगर अच्छी स्पीड है पढ़ने की तो आप उसका पाठ लगभग 2.5 घंटे में संपन्न कर लेते हैं। और अगर अभ्यास अच्छा नहीं है, अभी नया अभ्यास कर रहे हैं, तो समय 2 या 3 गुना भी लग सकता है। अब क्या करना है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में तमाम व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं, आपाधापी बढ़ गई है। ऐसे में प्रतिदिन ऐसा यदि आप नहीं कर पाए, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए, तो उन्हें आप 7 दिन में, 9 दिन में एक आवृत्ति करने का भी प्रावधान है। वो भी नहीं कर पाए तो कोई समस्या नहीं। एक बड़ा संक्षिप्त विधि आपको आज मैं बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आप बाज़ार से खरीद लाएं, गीता प्रेस गोरखपुर में मिलती है। और गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक खरीद कर, ये तो मेरे पास बहुत पुरानी है, इस गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक खरीद कर और सप्तश्लोकी दुर्गा आपको उसमें प्रारंभिक पन्नों में दिखाई पड़ेगा। तो सप्तशती के पाठ का जो पूरा फल होता है, वो सिर्फ इन 7 श्लोकों के पढ़ लेने मात्र से ही आप संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ को आप प्रातःकाल कभी भी शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार को या शुक्रवार को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो निष्काम भाव से पाठ करें, कामना से दूर रहें, कामना न करें। जब आपके ऊपर स्नेह बरसने लगेगा, माँ की कृपा बरसने लग जाएगी, तो खुद ब खुद उन्हें पता चल जाएगा कि आप की कैसे हिफाजत करनी है, कैसे आपकी कोई समस्या आ रही है उसे कैसे दूर करना है। वो आपको बचाए रखती है। माँ का काम है ना समस्याओं से बालक को बचाना, आपकी भी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। बड़ा सरल विधान आपको अभी मैं विधान बताता हूँ। थोड़े से अभ्यास से आप बड़ी जल्दी अभ्यास कर लेंगे। संस्कृत का वर्जन है, संस्कृत पाठ है, लेकिन आसान है। हिंदी में भी अर्थ दिया है। दुर्गा सप्तश्लोकी के
प्रारंभिक पन्नों में 1-2 पन्ने जैसे ही पलटेंगे तो मेरे पुस्तक में तो ये 7वें नंबर के पन्ने पर पृष्ठ संख्या 7 पर लिखा है, छपा है। तो इसके बारे में आइए महत्व और इसकी महिमा के बारे में बात करते हैं और पाठ भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या चुनना है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में कौन सा वार चुन सकते हैं? सोमवार या शुक्रवार, प्रारंभ करने का वार। और एक कंबल बिछा लें शुद्ध, अपने बैठने के लिए आसन, रोज़ के लिए एक आसन बना लें या कर लें, फोल्ड कर दें, पूरे कंबल को फोल्ड कर दें, 2 भाग 3 भाग, 2-3 फोल्ड करेंगे तो मोटी गद्दी सी हो जाएगी। मन करे उसे कवर बना के, कवर सी के उसके अंदर भी डाल सकते हैं। कंबल पर बैठें आसन लेकर, या फिर कुश की चटाई या कुश का आसन भी खरीद सकते हैं, बाज़ार में पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकानों पर मिल जाती है। उसके बाद जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा कक्ष में आए तो बाल कंघा न करें, भरसक कॉम्बिंग न किया हो आपने, कर लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन भरसक नहा के यूँ ही बाल को थोड़ा हाथ से सुलझा लें। लेकिन पाठ जब संपन्न हो जाएगा तब जाके कॉम्बिंग कर सकते हैं, तब कंघा कर सकते हैं। और अपने सामने दुर्गा माता की सुंदर सी प्रतिमा, लाल चुंदरी उड़ाकर उन्हें सुंदरता देकर माला इत्यादि से उन्हें सुशोभित करके स्थापित कर दें। एक अपने दाहिने हाथ की तरफ जल से भरा हुआ पात्र रख लें, छोटी कलश, छोटा कोई लुटिया, कोई गिलास, तांबे का या कांसे का कोई बर्तन हो सकता है। एक दिया जला लें। दिए को लेकिन डायरेक्ट धरती पर ना रखें, दिए के नीचे कुछ आसन रख दें, कोई अनाज लगा दें, कोई और बर्तन के ऊपर उसे रख दें। डायरेक्ट दीपक जो है धरती पर ना रखें। एक दीप जला लिया आपने, अब वो दीप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिली के तेल का भी जला सकते हैं। शुद्ध घी तो बड़ा दुर्लभ हो गया है, आजकल मिलता नहीं है। नाम मात्र के लिए, मन को शांति और सांत्वना देने के लिए आप बेशक जला लें। शुद्ध घी गाय का नहीं मिल पाता है, आसानी से सुलभ नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि तब तिली का तेल या सरसों का तेल प्रज्वलित कर दे, एक दिया उसे उसमें डालकर फूल बत्ती बना सकते हैं या किनारे वाली भी बत्ती बना सकते हैं। सुगंध वातावरण, आप जिस कक्ष में पूजा करेंगे वहाँ का वातावरण शुद्ध करने के लिए धूप बत्ती एक जला लें चाहे तो। और उसके बाद में माता को अनुनय विनय करें, अपने घर पधारने के लिए निवेदन करें, अपना नाम अपना परिचय दें, पहली बार पूजा कर रहे हैं तो। और उसके बाद में आप पाठ की इच्छा जाहिर करें कि माँ, मैं सप्तशती तो नहीं पढ़ सकता रोज़ या नहीं पढ़ सकती, लेकिन सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। कोई उच्चारण में भूल चूक गलती त्रुटि भी हो तो क्षमा कर देना माँ। ये कहने की भ्रांति है कि दुर्गा पाठ में कोई गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब क्या करना है कि महिला हैं आप, स्त्री हैं, तो सिर पर आंचल इत्यादि या कोई रुमाल, कुछ और कोई चीज़ ऐसा वस्त्र रख के ढक लें। पुरुष को भी ढकना चाहिए, सिर के बाल को ढक के ही बैठना चाहिए। और उसके बाद में आप अभ्यास रोज़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे भी गलत सही भी पढ़ेंगे तो माँ सब जानती है, सब पता है, उसको क्षमा हो जाता है। देखिए अब इसका मैं पाठ करता हूँ। शिव उवाच, भगवान भोलेनाथ ने दुर्गा भवानी माता पार्वती से कहा, पूछा कि हे देवी, कलयुग में सभी भक्तों के लिए सुलभ ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे बड़ी सहज तरीके से उनके कामनाओं, कष्टों, रोगों से उन्हें समस्या का निदान मिल जाए। देवी उवाच, तो देवी ने उत्तर दिया। क्या कहती हैं देवी माता, वो अभी बताता हूँ। शिव उवाच, शिव ने क्या पूछा था।
देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। यत्न करके कोई बताओ उपाय माँ, हे पार्वती। तो अब देव्युवाच, देवी माता क्या उत्तर देती हैं? देव्युवाच, देवी माता बोलती हैं, क्या कहती हैं? शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ च सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहे नामप्यां स्तुतिः प्रकाशते। मैं सभी कलयुग में सभी लोगों के, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए एक बड़ा आसान ये उपाय है जिसका प्रकाशन कर रही हूँ मैं। सभी साधनों को, सभी इष्ट, सभी कामनाओं को सुलभ ही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। भक्ति भाव होना चाहिए। तो ये सबसे पहले एक इसमें विनियोग पढ़ना होता है। विनियोग का अर्थ होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो विनियोग कैसे पढ़ा जाएगा, इसमें लिखा है, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। इतना बोलकर विनियोग के लिए थोड़ा सा जल्द भूमि पर छोड़ दें। अब आगे से 7 श्लोक शुरू करता हूँ, इसका श्रवण करें, अभ्यास भी करें। पहला श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक मैं पढ़ रहा हूँ। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतुः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हार्णिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्मस्मद्वैरी विनाशनम्। ये 7 श्लोक हैं जिनका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। पुस्तक जब आप खरीद के लाएंगे हिंदी में अर्थ भी है प्रत्येक श्लोक का। आप इसका यदि एक बार रोज़ पाठ करेंगे तो आपको दिन भर कुशलतापूर्वक व्यतीत होगा। कोई बड़ा संकट उस दिन नहीं आएगा। छिटफुट समस्याएं जीवन है तो लगी रहती हैं, जुकाम खांसी हो गई, कोई छोटा मोटा कोई समस्या हो गया वो, लेकिन बड़ी कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी सिर्फ एक आवृत्ति पाठ कर लेने मात्र से। अगर आप इसका 2 बार पाठ कर लेते हैं तो गृहस्थी में जो है आप 2 बार पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी, रुपये पैसों की आमदनी का कमज़ोर होना आदि आदि समस्याएं धीरे धीरे पलायन कर जाती हैं, जीवन से हट जाती हैं। आय का कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है या आय बढ़ जाती है। फालतू खर्चे आपके कम हो जाते हैं। 3 आवृत्ति अगर आप पाठ करते हैं रोज़ तो आपके जीवन में उस वर्ष ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई मंगल होता है, कोई शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होता है, विघ्नों का भी विनाश होता है, मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लिखा है माता ने, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपकी शरण में, दुर्गा भवानी के शरण में जाने वाला साधक जरूर कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, फंक्शन वगैरह, उसकी हंसी खुशी का माहौल उसके जीवन में रहता है। इसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति
रोज़ 4 आवृत्ति पाठ करता है तो उसको शत्रु बाधा शांत होने लग जाती है, शत्रु शांत होने लग जाते हैं या उनका द्वेष का इरादा बदल जाता है। समय थोड़ा सा लगता है। 5 आवृत्ति पाठ करेंगे तो समस्त प्रकार के सभी प्रकार के भय, किसी भी कारण से अगर आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, डर है, किसी बात की आशंका है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कुछ इस प्रकार की समस्या है, मन में चिंता है, वो शांत हो जाएगी और आपके जीवन में कोई भय, कोई कष्ट, कोई संकट नहीं टिकेगा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां त्वाम आश्रिता ह्याश्रयतां पर्यान्ति। सभी प्रकार के रोगान शेषान पहंसी, सभी प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। सामने जो आप लुटिया में या गिलास में या कोई बर्तन में पानी लेकर बैठ के पाठ करेंगे, 5 आवृत्ति रोज़ पढ़ेंगे, तो वो जल के ऊपर भी उस आपके मुख से निकलने वाला उच्चारण और शब्द वहाँ जल पर भी स्पर्श होगा और फिर उसे प्रसाद समझकर आप उसका पान कर लें। रोज़ ऐसा करेंगे तो आपके जीवन से रोग, कोई ना कोई उसके लिए कोई चिकित्सक ऐसे मिल जाएंगे जो उसे छू मंतर कर देंगे। कोई दवा ऐसी उन्हें सूझ जाएगी जो इसका सेवन करके आपको तुरंत एक बहाना, एक माध्यम आप किसी का ले सकते हैं, चिकित्सक का या किसी का, और नहीं तो उस जल को ही माध्यम बनाकर पीते रहिए। रोग लगेगा कम होने, उसकी मात्रा कम होने लग जाएगी और ठीक हो जाएगा पेशेंट भक्ति भाव में। इसके अलावा सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य की सर्वबाधा, सभी प्रकार की बाधाओं का प्रशमनम शमन कर देती हैं माँ। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम, सभी प्रकार की बाधाओं का शमन कर देती हैं माँ अपने भक्तों के लिए। 5 आवृत्ति के बाद में ये आपको अगर रोगों से मुक्ति चाहिए तो 6 आवृत्ति, और बाधाओं से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए, कोर्ट कचहरी के बाधाओं से मुक्ति के लिए, कोई भी तंगी, कोई भी समस्या, कोई भी संकट की मुक्ति के लिए 7 आवृत्ति पाठ करने का विधान है। अब सवाल है कि समस्या कहीं बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत खतरनाक समस्या में आप जूझ रहे हो, सहज नहीं है जिसका समाधान, तो उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। पूजा का बल, आत्मबल विकसित करना होगा। माँ की पुकार लगा देनी पड़ेगी, रट लगा दो उनके नाम की महिमा। क्या होगा, आप उस 7 आवृत्ति को सुबह पढ़ लीजिए, फिर दोपहर में सब कार्य से निवृत्त होकर फिर थोड़ा कुल्ले वुल्ले करके फिर बैठ के दोपहर की संध्या, एक तो प्रातः की संध्या में पढ़ लिया आपने 7 आवृत्ति, फिर दोपहर की संध्या में फिर 7 आवृत्ति पढ़ लीजिए, 14 बार हो गया। घनत्व ज़्यादा था, संकट ज़्यादा बड़ा था। शाम हुई, फिर शाम की संध्या में फिर आपने दिया बत्ती के समय पढ़ लिया 7 आवृत्ति, तो कितने पाठ हो गए? सुबह का 7, दोपहर का 7 और संध्या को 7, 7 या 21 आवृत्ति रोज़ आप अगर पढ़ते हैं और 21 दिनों तक पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी समस्या 21 दिन के पाठ से समस्या का कोई ना कोई हल निकल जाता है। कई बार तो 21 दिन के पहले ही, उसी अंतराल में पहले ही समाधान आ जाता है। भक्ति अगर बहुत है आपके अंदर, तो भाव अच्छा है, तो गलत नहीं करते हैं, तो 21 पाठ रोज़ 21 दिनों तक, विलक्षण उसका चमत्कार है। और कठिन समस्या है तो रात में तुरीय संध्या आती है, आधी रात में, मध्य रात्रि में आप उसका चुपचाप पाठ कर सकते हैं। रात में तो ये पूजा वैसे तांत्रिक पूजा हो जाती है, लेकिन माँ का सिंहासन एकदम उठ बैठती कि क्या है, कौन पुकार रहा है, क्या चाहता है।
तुरीय संध्या, उसमें फिर पाठ करने 4 आवृत्ति रोज पाठ हो गई, 28 बार रोज पाठ हो गया। आपकी समस्या बहुत 21 दिन तक अगर आपने ऐसा कर लिया, 2 सप्ताह 3 सप्ताह, समस्या नहीं टिकेगी। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, अपना कार्य करते रहिए। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई कहता है कि साहब कोख बंधी है, कोई कहता है कि साहब पता नहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर से चेकअप करवाइए, विद्वान जनों से, और इधर आध्यात्मिक उपचार भी लेते रहिए। गाय का दूध भोग के स्वरूप में रख लीजिए सामने, दाहिने हाथ की तरफ अपने माँ को अर्पण कर दीजिए, और उसके बाद में जब आप पाठ से उठें तो उसे प्रसाद स्वरूप मानकर उस दुग्ध का पान कर लें, पी लें। या दही का भोग लगा दीजिए, गाय का दही गाय के दूध से जमा होना चाहिए, और उस दही को आप भोग लगा दीजिए और उसे फिर पान कर लीजिए। इस प्रकार से करते जाएं 41 दिन, और सुबह दोपहर शाम 3 वक्त कर दें। कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, खासकर संतान प्राप्ति की, तो ज़रूर माँ दया कर देंगी आपके ऊपर और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 5 फलदार वृक्ष को भी लगा दीजिए, जाके बाज़ार में, कहीं सार्वजनिक स्थल पर, कहीं मंदिर में, कहीं स्कूल कॉलेज में, कहीं सड़क के किनारे, कहीं भी लगा दें। बाज़ार के आसपास कोई आपको स्पेस मिल जाए जहाँ पेड़ पौधा लगा देने पर भविष्य के लिए भी उसे काटा न जाए। लगता है कि किनारे एकदम लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, सड़क के मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। कुछ भी ऐसा कहने का मतलब, आप 5 फलदार वृक्ष को लगा दें सोम बुध शुक्र में से किसी भी दिन, माँ का, जगदम्बा माता का स्मरण करके, और इस पाठ को रोज़ करते रहें। संतान बाधा भी आपकी मिट जाती है, संतान प्राप्त हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके रिश्ते नाते में, यार दोस्त में, कहीं भी किसी को ऐसी प्रकार की कोई समस्या हो, उससे भी ये वीडियो मेरा शेयर कर दें और उससे कहें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।